सो यस एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। और आज हम लोग वापस से मिले हैं। मैं आशीष वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 2 में, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। और इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको सीए फाउंडेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी पीवाईक्यूज हैं उनको टच करवाने वाला हूं इस लेक्चर सीरीज में। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले होने वाले लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग सीख ली कि किस तरह से हम लोग चूज करके और काउंट करके और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और बेसिकली हमने वहां पर दो टाइप के कॉन्सेप्ट सीखे थे कि साहब मल्टीप्लाई कहाँ यूज होता है और प्लस का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है। जो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको एंड के लिए सिखाया था यूज करना, और प्लस का कॉन्सेप्ट आपको मैंने यानी कि और के लिए सिखाया था यूज करना। तो आई होप कि लास्ट लेक्चर के अंदर जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे वो 4 क्वेश्चन आप अच्छे से करके आए हो और वहां तक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से आता है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं साहब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर देखें सामने। देखो बेटा जी, दोनों को अलग अलग करके समझा देता हूं। इसको हटा दें यहां से। यस, व्हाट इज परमुटेशन? जैसा कि कल हमने चीजों को उठा करके और अरेंज करना सीखा था, या फिर आप समझ सकते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने चीजों को चूज करना सीखा था कि किस तरह से हम उनको चूज कर सकते हैं, कितने वेज हमारे पास में चूज करने के हो सकते हैं। इस तरह का कुछ हमने सीखा। तो परमुटेशन का बेसिकली मतलब होता है साहब कि आप सिलेक्शन भी कर ले थिंग्स का, आप सिलेक्शन भी कर ले प्लस उनको अरेंज भी कर दें, उनका अरेंजमेंट भी कर दें। तो परमुटेशन का क्या मतलब है कि सिलेक्शन भी कर ले और आप उनको अरेंज भी कर दें। वहीं अगर मैं बात करूं कि कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ओनली, सिलेक्शन ओनली। अभी डेफिनेशन से आपको आइडिया लगेगा कि चीजें होती क्या है, लेकिन आज के इस डेडिकेटेड लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन पे बात करेंगे कि परमुटेशन क्या होता है और परमुटेशन पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और कैसे हम लोग किस अप्रोच से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा जी सामने है, ये आपको एक एक बड़े प्यारे एग्जाम्पल से मैं यहां पे समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। हम आज परमुटेशन पे बात करते हैं। आपकी क्लास के अंदर एक क्लास है मेरे पास में, बड़े ध्यान से समझना। आपके पास में एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं बेटा जी। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। एंड मैं उस क्लास में गया और मैंने कहा कि इस क्लास के अंदर से मुझे 4 स्टूडेंट्स को चूज करना है और 4 स्टूडेंट्स की मुझे एक कमिटी बनानी है। 4 स्टूडेंट्स की मुझे एक कमिटी बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उन 10 स्टूडेंट्स के अंदर पहले तो उन 4 बच्चों को सिलेक्ट करूंगा। क्या करूंगा? 4 बच्चों को सिलेक्ट करूंगा कि इनमें से सबसे पहले तो मैं 4 बच्चों को चूज कर लूं, 4 स्टूडेंट्स को मैं चूज कर लूं। जो मैंने चूज किया है ना बेटा जी, जो मैंने चूज किया है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। यानी कि मैंने सिर्फ चूज किया है। क्या किया है? चूज किया है, सिलेक्शन किया है। अभी अभी आपको मैंने सिखाया था कि कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, सिर्फ सिलेक्शन किया है। ठीक है, और फिर उन 4 को चूज कर लिया। सपोज ये मैंने 4 स्टूडेंट चूज कर लिए, 1 2 3 4। चलो भैया देख लो, इस तरीके मैंने 4 स्टूडेंट चूज कर लिए। अब उन चारों स्टूडेंट्स को यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर मैं अरेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अरेंज कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। यानी कि मैंने 10 स्टूडेंट्स के अंदर से 4 स्टूडेंट को पहले चूज किया और फिर उनको इन सीट्स के ऊपर अरेंज कर दिया। दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड परमुटेशन। दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड परमुटेशन। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार सॉल्यूशन देखिए यहां पर कि सर सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए बड़े ध्यान से, कल जैसा कि मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, 4 सीट बनी हुई है यहां पर, 1 2 3 और 4। इस एक सीट के ऊपर इन 10 में से कितने लोग बैठ सकते हैं? सोचिए, इन 10 स्टूडेंट्स के अंदर से इस एक सीट पर कितने लोग बैठ सकते हैं? ऑब्वियसली देखिए, 8 सीट्स में यहां बना देता हूं ताकि हम आराम से इसको कर सके। 1 2 3 एंड 4।
ठीक है। इन 10 स्टूडेंट्स के अंदर से इस पर बैठने वाले दावेदार कितने? 10। कितने? 10। ठीक है। अब 10 में से कोई एक स्टूडेंट अगर इस पे बैठ गया, कोई दावेदार इस पर बैठ गया, तो अब कितने स्टूडेंट बचे? अब हमारे पास बचते हैं साहब 9 स्टूडेंट। तो सेकंड पर बैठने के चांसेस कितने? 9 स्टूडेंट्स। देन फिर अगली पे बैठने के चांसेस कितने? 8 स्टूडेंट्स। और देन फिर अगली पर बैठने के चांसेस कितने? 7 स्टूडेंट्स। आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का चूज किया है, सिर्फ कि 10 में से 4 स्टूडेंट किस तरह से चूज मैं कर सकता हूं। अब क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट के लिए मल्टीप्लाई कर दो। तो अरेंजमेंट के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। एंड जो भी आंसर आएगा हमारा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी हमारा यहां पर आंसर आएगा। तो व्हाट इज द आंसर इज दिस? देख लेते हैं आप कैलकुलेटर करके। 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 10, यस 5040। तो यहां पर मेरा आंसर क्या आएगा? 5040। 5040 तरीके से आप 10 स्टूडेंट्स के अंदर से 4 स्टूडेंट्स को चूज कर सकते हैं और उनको अरेंज भी कर सकते हैं। दिस इज परमुटेशन। समझ में आया आपके? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और आपको उससे बेटर समझाता हूं मैं कि उससे कैसे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। इवन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को देखते जाएंगे वैसे वैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मेरा जो मकसद है बेसिकली वो यही है कि आपका दिमाग चल जाए और कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आए बस उसको आप देखते ही फोड़ दो बस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 4 वर्ड विद और विदाउट मीनिंग लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ROSE? रोज। तो यस, ROSE मेरे पास में 4 वर्ड्स दिए हुए हैं एंड इन 4 वर्ड्स का यूज करके मैं और कितने 4 वर्ड्स के लेटर बना सकता हूं, ये मेरे को आंसर करना है यहां पे। तो बेसिकली अगर मैं इसके वर्ड्स को यूज करके बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। ROSE तो खुद है ही, मैं O का प्लेस चेंज कर देता हूं, लाइक SOE। नेक्स्ट इज ROES। देन मैं R का प्लेस चेंज कर दूं, ORES। देन मैं E का प्लेस चेंज कर देता हूं तो SE। तो इस तरह से मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूं, मेरे को यह आंसर करना है यहां पर। तो अब मैं इस तरह से तो आगे तक जा नहीं सकता, क्योंकि अगर इस तरह से मैं जाऊंगा तो फिर शायद वो क्वेश्चन सही भी हो गलत भी हो, और ये तो फिर मजदूरी हो गई। ठीक है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को परमुटेशन से करेंगे वो देखिए। हमारे पास में यहां पर 4 लेटर है, R है, O है, S है और E है। मैंने क्या किया, सिंपली यहां पर 4 प्लेसेस बनाए, 1 2 3 एंड 4। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इस प्लेस के अंदर मैं कितने लेटर भरने के चांसेस हैं मेरे पास में, कितने सिलेक्शन कर सकता हूं मैं इस बॉक्स के लिए। तो 4 लेटर मेरे पास में है, 1 2 3 और 4। इस फर्स्ट वाले बॉक्स को भरने के कितने चांसेस? तो आप बोलेंगे सर ये भी भर सकते हैं, ये भी और ये भी। तो यस, इसको भरने के चांसेस बेटा जी 4। समझ में आया? अब जब इन चारों में से कोई एक इसमें भरा जा चुका है, सपोज R भर दिया मैंने, भर दिया, तो बाकी इसमें कितने भरेंगे? तो सब इसमें भरेंगे 3। आया समझ में? अब इनमें से 4 में से 2 यहां तक जा चुके हैं, तो इसको भरने के चांसेस कितने? 2। और इसमें तो फिर फाइनली एक बच ही जाएगा, तो इसको भरने के चांसेस ओनली 1। ये सिर्फ हमने सिलेक्शन किया है यहां तक, ये सिर्फ हमने सिलेक्शन किया है। अब कर दीजिए इनका अरेंजमेंट। परमुटेशन है ना, ये हो गया अरेंजमेंट। दैट इक्वल टू आ गया बेटा जी आंसर। तो ये क्या हो गया हमारा, अरेंजमेंट भी कर दिया हमने। 1 2 3, ये मल्टीप्लाई क्या बता रहा है, ये बता रहा है साहब अरेंजमेंट। ठीक है। तो पहले सिलेक्शन किया कि फर्स्ट ऑप्शन में कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, दूसरे में 3 आ सकते हैं, तीसरे में 2 आ सकते हैं, लास्ट में ओनली 1 आ सकता है। तो ये हमने सिर्फ सिलेक्शन किया, आफ्टर दैट हमने उनको मल्टीप्लाई करके उनको अरेंजमेंट कर दिया। यानी कि 120 वर्ड्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, जो कि 4 वर्ड्स रोज से बनाए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड योर आंसर। आई होप समझ में आ रहा है आपके। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजों से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड कर दूंगा मैं। ठीक है।
तो इतना दो क्वेश्चन समझने के बाद में आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। अब परमुटेशन डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इन अ सेट व्हेन द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट मैटर्स। जो भी आप अरेंजमेंट कर रहे हैं उस अरेंजमेंट का ऑर्डर आपको मैटर करता है, यानी आप उसको काउंट कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने रोज बनाया था थोड़ी देर पहले, तो इसका हर जो अरेंजमेंट है हम उसको काउंट कर रहे हैं। जैसे कि हमने नेक्स्ट बनाया आर, ओ का प्लेस चेंज कर दिया हमने यहाँ पे, ओ लाइक यहाँ मैंने कर दिया एस, यहाँ ओ कर दिया, दिस इज ई, आर एस ओ ई, आर एस इट इज ई एंड ओ। तो ऐसे जितने भी अरेंजमेंट बनते जा रहे हैं सब हमारे लिए मैटर कर रहे हैं, हम सबको काउंट करते हुए चल रहे हैं। तो जहां पर हर एक ऑर्डर हमें चाहिए हम उसको काउंट कर रहे हैं, वो अरेंजमेंट हमारे लिए परमुटेशन होगा। ठीक है, वो उस टाइप का जो अरेंजमेंट हम करेंगे वो हमारे लिए परमुटेशन है। ठीक है, तो आई होप ये डेफिनेशन आपके समझ में आई है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और अच्छे से दिमाग खुले हमारा और हम और अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाए। यस एवरीवन, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन टू बॉक्सेस, जो टू बॉक्स है आउट ऑफ थ्री, तीन में से दो बॉक्सेस, हाउ कैन टू बॉक्स आउट ऑफ थ्री डिफरेंट बॉक्स कैन बी अरेंज ऑन दी टेबल। तीन मेरे पास में बॉक्सेस हैं, यहां पर मैं बना लेता हूं यहां पर इस तरह से, थ्री बॉक्सेस है मेरे पास में, कि बेटा जी थ्री बॉक्सेस के अंदर से टू बॉक्सेस लेकर के मैं एक टेबल पर कितने टाइप से अरेंजमेंट कर सकता हूं, ये क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप। ठीक है, तो यहां पर मुझे जो अरेंज करने हैं ना वो टू ही बॉक्सेस अरेंज करने हैं। हालांकि मेरे पास दिए हुए तीन है, मेरे पास तीन दिए हुए हैं, लेकिन टेबल पर जो अरेंज करने हैं वो सिर्फ मुझे टू ही अरेंज करने हैं। हो गया क्वेश्चन, सिंपल है, अभी अभी सिखाया था आपको। इसको भरने के चांसेस कितने हैं सर, इस पर मैं कितने बॉक्सेस रख सकता हूँ, 1 2 3। और हाँ ये डिफरेंट बॉक्सेस है, ठीक है, एक पे ऐसा डिजाइन है, एक पे आपका ऐसा डिजाइन है, और एक पे आपका ऐसा डिजाइन है। तो थ्री बॉक्सेस हैं, थ्री में से मेरे को टू करने हैं यहाँ पर अरेंज। तो फर्स्ट की जगह पर मैं कितने बॉक्सेस अरेंज कर सकता हूँ, 1 2 3। बेसिकली इसके पास कितने ऑप्शन है अपने आप को भरने के, तीन ऑप्शन है, तो यस 3। देन एक मैंने यहां भर दिया इनमें से, तो बाकी कितने बचे, टू बचे। तो इस वाले को भरने के चांसेस कितने, टू। तो सिलेक्शन कितना, 3 and 2, और ये कर दिया इनको अरेंज। तो 3 × 2 यानी कि 6 वेज से आप इन तीन बॉक्सेस में से टू बॉक्सेस को एक टेबल पर अरेंज कर सकते हैं। यस, नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा लेवल को अपग्रेड किया है, जस्ट एक स्टेप। हाउ मेनी 2 digit even number can be formed by using 1 2 3 4 5 if digits can be repeated। अगर हमें 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है, तो इनका यूज करके हम कितनी 2 digit की इवन नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। हमें दो ही डिजिट की बनानी है, हालांकि हमें दी हुई कितने नंबर, 5 नंबर दिए हैं, लेकिन हमें जो बनाना है वो सिर्फ 2 digit का ही बनाना है। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया पॉज करके एक बार और पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ने ऐसे बोला है मुझे कि मुझे बनाना है साहब इवन नंबर। कैसा नंबर बनाना है, इवन नंबर। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इवन नंबर होता क्या है। इवन नंबर वो नंबर होता है जिसका यूनिट डिजिट इवन होता है। लाइक मैंने यहां लिखा 82, तो उसके लास्ट का जो डिजिट है वो इवन है। लाइक मैंने यहां लिखा 100, तो लास्ट का जो डिजिट है यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो मेरा इवन होना चाहिए। अगर वो इवन है तो ये पूरा का पूरा नंबर इवन है। समझे बात को, मैंने कहा आपसे 1098762, आप सिर्फ लास्ट का डिजिट देख करके बता सकते हैं कि ये इवन होगा या ओड होगा। मैंने कहा आपसे 13928762493, बताइए इवन होगा या ओड होगा। आप कहेंगे सर ओड होगा, क्यों, क्योंकि जो इवन डिजिट है बेटा जी वो क्या है, ओड है। तो जैसे ही वो ओड है इसका मतलब ओवरऑल नंबर क्या हो गया, ओड हो गया। मैंने कहा यहां पर 3 नहीं था, यहां पर तो 6 था, तो आप कहेंगे सर इवन हो गया। समझ रहे हैं, सिर्फ एक डिजिट चेंज करने से नंबर चेंज हो गया। तो यानी कि यहां हम जो नंबर बनाएंगे ना बेटा जी, उसके अंदर यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन ही होना चाहिए। ये फिक्स है बात, समझे बात को। तो चलिए इस बार इसको
इस साइड से भरना स्टार्ट नहीं करेंगे, इस बार इसको हम लोग इस तरफ से स्टार्ट कर लेंगे राइट हैंड से भरने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ के लिए कंडीशन मिल चुकी है कि यहाँ पर तो इवन डिजिट ही आना चाहिए। तो चलिए बताइए यहां पर भरने की कितने चांसेस, इसको भरने की कितने चांसेस, या तो यहां पर 2 आ सकता है या यहां पर 4 आ सकता है। इन दोनों के अलावा यहां पर और कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों के अलावा अगर 1 3 5 अगर आ गया तो ये इवन नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर सिर्फ 2 और 4 ही आ सकता है। तो इसको भरने की कितने ऑप्शन मेरे पास में, 2 ऑप्शन, ओनली 2 सिलेक्शंस। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर से कोई मैं यहां पर भर दिया। बड़े ध्यान से समझिए मेरी बात को, उसने बोला है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि जो डिजिट आप भर दिए ना वो डिजिट भी आपकी रिपीट हो सकती है। यानी कि इन दोनों के अंदर से अगर आपने यहां पर कोई एक डिजिट भर दिया तो वो डिजिट भी यहां पर रिपीट हो जाएगी वापस। वही बात है, रावण का सर काटा, वो सर वापस आ गया, फिर काटा वापस आ गया, फिर सर काटा वापस आ गया, वो वाला कंसेप्ट है। आइए बैक टू द क्वेश्चन कि यहां पर इन दोनों के अंदर से कोई एक भर दिया गया है, लेकिन फिर भी उसको आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट फिलिंग के अंदर। तो इसको भरने के चांसेस 2, तो भैया इसको भरने के चांसेस कितने हो जाएंगे बताइए, 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 ही रहेंगे, क्योंकि डिजिट क्या हो सकती है, रिपीट हो सकती है। तो यस, इसको भरने के चांसेस 5। टोटल अरेंजमेंट्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास में 10 वेज। ठीक है बेटा जी, अब धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी आपको। सो नाउ, अब तक हमने क्वेश्चन किया किस तरह से कि हमने क्वेश्चन के अंदर पहले चूज किया, पहले सिलेक्शन किया, आफ्टर दैट हमने उनको क्या किया, अरेंज किया, और यही चीज हमारी कहलाती है साहब परमुटेशन। तो अब जो भी मैथमेटिशियंस हुए जिन्होंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे काम किया, उन्होंने ये देखा कि यार हर बार तो मैं चूज करके अरेंजमेंट करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, मेरे लिए चूज करना एंड अरेंज करना कहीं ना कहीं हेक्टिक होता चला जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि यार कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि काम छोटा हो जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, परमुटेशन का एक फॉर्मूला इजाद किया, जिस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन। इट इज कॉल्ड NPR फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला, NPR। इसको हम लोग लिख सकते हैं NPR को n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस ऑफ r का फैक्टोरियल, वेयर जो हमारा n है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, जो हमारा r है वो भी हमेशा हमारा 0 से बड़ा होगा, एंड इसके अलावा जो n है वो हमेशा आपका r से भी बड़ा होगा। ये 3 कंडीशन हमारे साथ फॉलो होनी चाहिए। कहीं पर आपको r नेगेटिव मिल जाए, भाई पॉसिबल नहीं है। n नेगेटिव मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। n कहीं पर छोटा मिल जाए r से, पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसका जवाब मैं देना नहीं चाहता आपको अभी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको खुद इसका जवाब मिलने लगेगा। ठीक है, और जो खुद से जवाब मिलता है वो जिंदगी में इंसान कभी नहीं भूलता, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना। क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इस पे समझने के लिए। देखो अभी राखी भी गई है, तो हम राखी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, परमुटेशन पे मेरी 2 बहनें हैं, ऐसे मैंने मान लिया, और दोनों जो मेरी बहनें हैं उनको मैंने बोला कि बेटा आप इस बार ना मेरी राखी बांधोगे तो मैं आपको मोबाइल गिफ्ट करूंगा। क्या गिफ्ट करूंगा, फोन गिफ्ट करूंगा। और मैं राखी वाले दिन दुकान पे चला गया और मैंने बोला कि भैया मोबाइल दिखाओ बहनों के हिसाब से। तो उन्होंने फिर अच्छे अच्छे मुझे फोन दिखाया, भाई एप्पल दिखा दिया, सैमसंग दिखा दिया, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सारे दिखा दिए उसने मेरे को। और मेरे उसको उसने मेरे को दिखाया बेटा जी कितने, 5 मोबाइल दिखाया उसने मेरे को। उसने मेरे को बोला कि ये 5 टाइप के अभी मेरे पास लेटेस्ट मोबाइल है, आप ये देख सकते हैं सर। मुझे लेने कितने हैं, मुझे लेने हैं 2 मोबाइल। कितने मोबाइल लेने हैं मुझे, 2। तो अगर मैं 5 में से 2 मोबाइल लेना चाहता हूं और मैंने कहा दोनों को आप क्या कर दो, पैक कर दो, और मैं रेंडमली ले आके दोनों बहनों को दे दूंगा। अब वो उन दोनों में से कोई सी भी आपस में बांट लेगी, या फिर तू ये रख ले या मैं ये वाला रख लेती हूँ। ठीक है, तेरे को ये वाला पसंद है तो ये वाला रख ले, मेरे को ये वाला पसंद है मैं ये वाला रख लेती हूँ। ऐसा है। तो मेरे को क्या करना है, 5 मोबाइल्स में से 2 मोबाइल लेने हैं। तो अगर मैं एक ट्रेडिशनल वे में जाऊं तो 5 में से मुझे 2 चूज करना पड़ेगा, फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा। ये मेरी 2 बहनें बैठी हुई है, तो 5 में से पहले तो 2 को चूज करूं मैं, और फिर इन दोनों के अंदर मैं अरेंज करूं। तो वैसे कर सकता हूं, अभी अभी जैसे हम क्वेश्चन करते हुए आए।
लेकिन अब हम डायरेक्टली करेंगे इसको, किससे? परमुटेशन फॉर्मूले से। जो टोटल मेरे पास ऑप्शन होते हैं इनको हम बोलेंगे n, और जितना मुझे लेना है उनको मैं बोलूंगा बेटा जी r, और डायरेक्ट फॉर्मूला ठोकूंगा यहां पे। कैसे? देखिए सामने n और ये r, तो क्या लगाना है मुझे? n का वैल्यू मिल गया, r का वैल्यू मिल गया, तो मुझे लगाऊंगा n p और r इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n की जगह रखिए 5, r की जगह रखिए 2, इक्वल टू आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करूंगा तो 5 4 जा 20, यानी कि 20 वेज से मैं उन 5 मोबाइल्स में से 2 मोबाइल चूज कर सकता हूं और अपनी दोनों बहनों के अंदर अरेंजमेंट कर सकता हूं। समझ में आया? इस तरह। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं ना। चलिए देखिए मेरे साथ, हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक लेवल अप करके लेकर चलूंगा, मैंने आपको बताया, और धीरे धीरे लेवल आपको बहुत अच्छा कर दूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी करा है, लेकिन इसमें एक स्टेप अप है। ठीक है, और इस बार हम इसको परमुटेशन से करने वाले हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय द अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। एटलीस्ट, कम से कम 2 फ्लैग तो लेने ही लेने हैं, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो अनदर, एक के नीचे दूसरा वाला लेना है। ठीक है, और ना वर्टिकल स्टाफ। ठीक है, वर्टिकल के ऊपर एक स्टाफ के ऊपर एक के नीचे दूसरा लगाया गया है। इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। अब जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि 5 मेरे पास में फ्लैग है, 1 2 3 4 एंड 5। लास्ट टाइम मैंने रेक्टेंगुलर फ्लैग्स लिए थे, लेकिन इस बार मैंने अलग अलग ले लिए फ्लैग्स। ठीक है, इस टाइप के, एक पे स्टार बना हुआ है, एक पे ऐसे बना हुआ है, एक पे ऐसा बना हुआ है, और एक पे क्या बना हुआ है, एक पे ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के फ्लैग्स आपको दिए हुए हैं। कैसे सिग्नल ड्रॉ करना है? एटलीस्ट 2 तो देखो लेने ही लेने हैं, और एक के नीचे दूसरा रखना है। तो मैं कैसे कैसे बना सकता हूं? या तो मैं ऐसा सिग्नल बना सकता हूं कि एक के नीचे ऐसा हो जाए, 2 तो लेने ही है। या फिर अब 2 लेने हैं तो देखो 2 का मतलब समझो कि 2 का क्या मतलब होता है? 2 का मतलब होता है कि एटलीस्ट 2 तो लेने ही है, 2 फ्लैग्स तो लेने ही है, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो। एटलीस्ट का मतलब है बेटा जी कम से कम। क्या? कम से कम 2 फ्लैग तो लेने ही लेने हैं। तो एटलीस्ट 2 लेने हैं, फिर आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, और 5 भी ले सकते हो मैक्स। तो या तो मैं 2 फ्लैग से एक सिग्नल बना दूं, या फिर मैं 3 फ्लैग यूज करके सिग्नल बना दूं, तो इस टाइप से भी काम हो सकता है। मैं या फिर 4 फ्लैग यूज करके सिग्नल बना दूं, लाइक 1 2 3 एंड 4। या फिर पांचों फ्लैग्स का यूज करके, मैं एक सिग्नल बना दूं। या तो ऐसे बना सकता हूं, या ऐसे बना सकता हूं, या ऐसे बना सकता हूं, या मैं ऐसे बना सकता हूं। इस टाइप का मैं सिग्नल बना सकता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे को इस टाइप का सिग्नल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? भाई टोटल फ्लैग कितने मेरे पास में? टोटल फ्लैग्स कितने मेरे पास में? 5, यानी कि n इक्वल टू 5। कितने फ्लैग लेकर के बनाना है अरेंजमेंट? 2 फ्लैग लेकर के, यानी कि r इक्वल टू बेटा जी 2 हो जाएगा। तो n p r अगर मैं लगाना चाहूं तो वो लगेगा 5, टोटल 5, p कितना? 2, 2 बनाना, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस थ्रू 3 फैक्टोरियल, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 20 वेज होंगे ऐसे, जब आप 5 में से 2 फ्लैग लेकर के एक अरेंजमेंट सिग्नल बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली टोटल फ्लैग मेरे पास में है 5, कितने लेने हैं यहां पर? 3 लेने हैं, 1 2 एंड 3, तो r इक्वल टू 3। ठीक है, तो 5p3 सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल। यस, तो 5 मल्टीप्लाई बाय, सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 60। एंड इसी तरह से बेटा जी, इसी तरह से आप यहां पर करेंगे 1 2 3 4, कितने फ्लेक्स लेने हैं यहां पर? यहां लेने हैं 4, यानी कि r इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड n इक्वल टू 5 है। तो इसके लिए सिग्नल ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा? 5p4, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 4, 1 फैक्टोरियल यूज करेंगे तो 120 सिग्नल्स आ जाएंगे।
लिखते चलिए सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल्स, ठीक है। तो यहां पर भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि 5 मेरे पास में फ्लैग है और 5 को 5 जगह पर अरेंज करना है, तो r इक्वल टू यहां पर भी 5 हो जाएगा, n इक्वल टू तो 5 वहां से नजर आ ही रहा है आपको, तो 5p5 सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस ऑफ 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा 120 सिग्नल्स, यहां पर भी 120 सिग्नल्स। तो टोटल कितने सिग्नल्स आप बना सकते हैं, टोटल सिग्नल्स देखिए यहां पर नीचे है, टोटल सिग्नल्स, टोटल सिग्नल्स, 1 सेकेंड, यस, टोटल सिग्नल्स कितने बन सकते हैं मेरे, देखिए बड़े ध्यान से, 2 से बनाया था कितना 20, फिर 3 से बनाया था कितना 60, फिर यहां पे बनाया था 4 से 120 एंड 5 से बनाया था 120, देन आंसर कितना आ जाएगा मेरा 120 एंड 120 240 320, टोटल आंसर आ जाएगा बेटा जी मेरा 320। तो इस तरह से हम लोग परम्यूटेशन को यूज करके डायरेक्टली बना सकते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर इसमें परम्यूटेशन यूज नहीं करता तो मैं कैसे इसको डायरेक्टली करता, देखिए कैसे करते हैं। इस फर्स्ट वाले को भरने के चांसेस कितने, 5, कितने फ्लैग है 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट वाले को भरने के चांसेस 5, अब एक यहां पर भरा जा चुका है तो दूसरा भरने के चांसेस कितने 4, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे अरेंजमेंट करने के लिए, 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को भरने के चांसेस 5, टोटल फ्लैग 5, एक भर गया बचा कितना 4, तो इसको भरने के चांसेस 4, इस नीचे वाले को भरने के चांसेस 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना बेटा जी 60, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। एंड अब हम लोग वो वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्वेश्चन आपने ट्रेडिशनली करे थे मेरे साथ में, और अब हम इस परम्यूटेशन के कंसेप्ट को यूज करके सेम क्वेश्चंस को परम्यूटेशन से करेंगे। चलिए देखिए मेरे साथ, मैंने आपको बताया कि अब आप सीख चुके हैं परम्यूटेशन फॉर्मूला, व्हाट इज NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन हमने डायरेक्टली किया था अपने इंटेलेक्चुअल वे के अंदर, कैसे इसको हम लोग परम्यूटेशन से कर सकते हैं। यहां पर टोटल ऑप्शन कितने मेरे पास में 10 स्टूडेंट्स, यानी कि मेरा n का वैल्यू बेटा जी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और उसमें से मुझे कितने लेने हैं, उनमें से मुझे लेने बेटा जी 4 स्टूडेंट्स, तो यस r का वैल्यू हो जाएगा मेरा 4, समझ में आया आपके। अब पुट कर दीजिए इसके अंदर, 10 में से 4 लेकर के उन स्टूडेंट्स को क्या करना है अरेंज करना है, और जैसा कि आपको पता है कि जो एनपीआर का फॉर्मूला होता है इसमें सिलेक्शन भी होता है, इसमें सिलेक्शन भी होता है, प्लस इसके अंदर बेटा जी अरेंजमेंट भी होता है। तो कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखिए सामने यहां मैंने पुट किया 10p4 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, कितना आ गया बेटा जी 10 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हुआ। देखिए ये सेम वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी पहले इस क्वेश्चन के अंदर 5040, यस। तो इसको हमने पहले डायरेक्ट किया और अब मैंने आपको सेम क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना सिखाया है ताकि आप दोनों चीजों को आपस में लिंक कर पाए। समझ में आया? अब देखिए इसी क्वेश्चन को जिसको हमने डायरेक्टली किया था उसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे परमुटेशन से कर सकते हैं। परमुटेशन फॉर्मूला आपने सीख लिया, आपने सुपर पावर सीख ली। परमुटेशन फॉर्मूला देखिए यहां सामने क्या होता है बेटा जी, दिस इज कॉल्ड NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल, यही होता है परमुटेशन फॉर्मूला। देखिए यहां पर कितने वर्ड्स थे हमारे पास में, आपको पता है हमारे पास यहां पे थे साहब 4 वर्ड्स, यस 4 वर्ड्स थे, तो n इक्वल टू हो जाएगा बेटा जी 4। और कितने वर्ड्स का लेटर बनाना था 4, देखिए 1 2 3 4, यस 4 ही प्लेसेस है, तो r इक्वल टू भी हो जाएगा यहां पर 4। लगा दीजिए यहां पे फॉर्मूला, तो यहां लगेगा 4p4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 4p4 इज इक्वल टू बेटा जी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। आपको कल सिखाया था कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो आंसर निकल करके आएगा 4 फैक्टोरियल। एंड 4 फैक्टोरियल का अगर मैं ओपन करूंगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू आंसर। तो जो आंसर हमने डायरेक्टली निकाला था यहां पे सेम आंसर हमें परमुटेशन के फॉर्मूले से भी देखने को मिलता है। आप दोनों चीजों को
तो जैसा कि इस क्वेश्चन को हमने किया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपको परमुटेशन अगर फॉर्मूले से करना है तो व्हाट इज एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही तो बात है। यहां पर देखिए ध्यान से, कितने बॉक्सेस थे बेटा जी मेरे पास में, 3 बॉक्सेस थे, यानी कि n इक्वल टू 3। कितनी जगह पर अरेंज करना है, 2 जगह पर, यानी कि r इक्वल टू 2, यही तो बात है। तो यहां देखिए आप, n का वैल्यू 3 है, 3p और r का वैल्यू यहां पर 2 है, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। यस, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि 3p2 का वैल्यू बेटा मेरे पास कितना आ गया, फॉर्मूले से भी 6 वेज आ गया। तो आई थिंक यहां पर भी आप दोनों तरीके से रिलेट कर पाएंगे चीजों को, कि पहले हमने डायरेक्ट किया चीजों को और फिर हमने परमुटेशन के जो फॉर्मूले हैं उसको भी हमने यूज करके यहां पर ये काम किया। ठीक है, आप दोनों को लिंक कर सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से करें चाहे आप इस तरीके से करें, आपका आंसर सेम आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने किया था जस्ट डायरेक्टली। अब कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग परम्यूटेशन फॉर्मूले से कर सकते हैं, देखिए सामने एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल, ये बात है। चलिए देखिए यहां पर ध्यान से देखो, यहां कंडीशन लग रही है, तो इस कंडीशन को तो आपको देखो बनाना ही पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन को सही करना है तो। ठीक है, मैंने यहां पर बनाया बॉक्स, मैं आपको परम्यूटेशन फॉर्मूले से करना सिखा रहा हूं, यहां पर मैंने बनाया इसको बॉक्स को। इसको भरने के कितने चांसेस देखना पड़ेगा। देखिए इसको भरने के चांसेस देखो, 2 बार होगा क्वेश्चन, मल्टीप्लाई लगेगा बीच के अंदर। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन को। मेरे पास डिजिट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। इसको भरने के सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में 2 चांस है, 2 एंड 4। ठीक है, और ये कितना प्लेस है, सिर्फ एक प्लेस है। तो यहां पर अब आप इतना तो सीख गए, 3-4 क्वेश्चन कर लिया अपन ने, कि कितने ऑप्शन, 2 एंड 4, यानी कि n का वैल्यू हो जाएगा बेटा जी यहाँ पर 2, 1 और 2, और कितने प्लेसेस हैं, सिर्फ एक प्लेस है, तो r का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहां पर इसको भरने के लिए कितना अरेंजमेंट होगा, 2p1, समझ में आया, 2p1 से यहां पर कर देंगे हम। ठीक है भैया, इसको भर दिया मैंने। अब चलिए इसको भरते हैं। अब जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन के अंदर कि हमारी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो सकती है, इसका मतलब सारी की सारी डिजिट्स आप यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5, पांचों की पांचों डिजिट यूज कर सकते हो, और कितने प्लेस पर, ओनली 1 प्लेस पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर कितने, n इक्वल टू बेटा जी 5, और कितने प्लेस पर भरना है, ओनली 1 प्लेस पर, तो r इक्वल टू 1। तो यहां आ जाएगा 5p1, और बीच में मल्टीप्लाई यानी कि अरेंजमेंट कर दिया भैया। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 1, 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आएगा साहब वही 10 वेज। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया था, इसको हमने डायरेक्टली भी किया था और इसको हम लोग परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर ही शिफ्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, ताकि बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो आएगा उसके अंदर हमें इतना नहीं देखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे और हम आंसर लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखा आपने किस तरह से हम लोग, जो भी हमने स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल बेसिक से चीजों को करना सीखा, कैसे हम लोगों ने चूज करना सीखा, उसके बाद में हमने उनको अरेंज करना सीखा, बिल्कुल बेसिक से। अगर किसी को परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं भी आता, वो भी बेसिक से चूज करेगा और अरेंज कर देगा। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। आफ्टर दैट हमने परमुटेशन का फॉर्मूला सीखा यहाँ पे, कि हम उन चीजों को डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, और उस फॉर्मूले को यूज करके हमने उन्हीं क्वेश्चंस को वापस किया जिन क्वेश्चन को हमने ट्रेडिशनली किया था। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आप लिंक कर पा रहे हैं, चीजों को लिंक करते हुए चलो, बेसिक से एडवांस चलो, अच्छे से सारी चीजें सीख जाओगे। नेक्स्ट देखिए मेरे साथ साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और इसमें आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूं, न्यू कॉन्सेप्ट। हर क्वेश्चन 1 स्टेप अप विद न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर। इस लेटर के अंदर नंबर ऑफ परमुटेशंस बताइए। यानी कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि रोज जो वर्ड था उसके वर्ड्स को उल्टा सीधा आगे पीछे कर करके
बताइए कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन ही है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट कि यहां पर वर्ड्स जो है वो यहां पर रिपीट हो रहे हैं। देखिए ए डबल एल ए भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, फिर ए रिपीट हो रहा है, फिर ए रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा वर्ड आपके सामने आ जाए जो कि रिपीटेशन में आए, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो इस कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारे पास में कितने वर्ड्स हैं, 9। और 9 वर्ड्स को लेकर के मुझे 9 वर्ड्स के ही अदर वर्ड्स बनाने हैं, अदर लेटर्स बनाने हैं मुझे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैंने 9 बना दिया आपके सामने। इन 9 वर्ड्स को पकड़ना है और 9 जगहों पर अरेंज करना है, यानी कि एन इक्वल टू कितना हो गया, 9, एंड आर भी कितना हो गया, 9। आर भी कितना हो गया, 9। यानी कि यहां तक की बात तो मुझे पता लग गई कि 9 को लेना है और 9 जगह पर ही क्या करना है, अरेंज करना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, एन पी आर, जहां पर कितना है, 9 p 9। लेकिन अब इसके बाद का स्टेप समझ में आया ना, इनको लेकर के यहां अरेंज कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके नीचे डिवाइड करेंगे रिपीटेड नंबर्स का फैक्टोरियल। क्या डिवाइड करेंगे, रिपीटेड नंबर का फैक्टोरियल। यहां देखिए ए कितने टाइम्स आ रहा है, गिनेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स। और एल कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो यहां कितना आ रहा है, 2 टाइम्स। तो जो भी आपने यहां पर अरेंजमेंट करी है उसके नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में आप क्या करिए, जो भी रिपीटेशन हो रहा है उनका फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, लाइक 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। कंसेप्ट जानना चाहते हैं कैसे ये मैंने किया यहां पर, देखिए पहले आंसर निकाल देते हैं। 9 फैक्टोरियल, 9p9 का वैल्यू होता है 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 9 यानी कि 0 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। यहां आएगा 9 - 9, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आया 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे कुछ इस टाइप से, लाइक मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, और जो भी यहाँ पर आंसर आएगा आप लिख देना। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में ये बताना चाहता हूं कि किसी भी के अंदर, किसी भी वर्ड के अंदर अगर हमारे पास में वर्ड किसी भी मतलब स्पेलिंग या फिर लेटर के अंदर कोई भी नंबर, कोई भी वर्ड अगर रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उस नंबर को हम नीचे डिवाइड कर सकते हैं विद फैक्टोरियल। ठीक है, और करने का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए कि कितने वर्ड थे, 1 2 जैसे एल था 2 बार और ए था 1 2 3 और 4, तो 4 जो वर्ड आए हैं वो आपस में अपने आप को अरेंज करेंगे, आपस में अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। इसलिए 4 वर्ड और 4 ही जगह। तो एक्चुअल में ये 4 फैक्टोरियल नहीं है, ये है 4p4, ये है 4p4। ये 4 वर्ड्स जो कि रिपीट हो रहे हैं और 4 ही जगहों पर अपने आप को आपस में अरेंज कर देंगे। आपस में कितनी बार अरेंज करेंगे उतना को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड ही क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सेम सेम है, कई बार सेम वर्ड्स निकल निकल करके आएंगे इसलिए। तो क्या हो गया यहां पर 4p4, इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया 4 फैक्टोरियल। कितना है l, 1 एंड 2। ठीक है, 2 है मेरे पास में, तो यहां पर आ गया 2। 2 वर्ड और 2 ही जगहों पर आपस में अपने आप को अरेंज करेंगे, इसलिए 2p2। तो एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा। बता दूं कि आंसर कितना है, तो आप खुद भी कर सकते हो। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, बस 7560। भाई आंसर मिस्टेक हो ना तो खुद से कर लेना, उसमें तो क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, यस सही है साहब। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए फिर आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एवरीवन, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मैं 2-3 चीजें चेंज करूंगा और आपका दिमाग चलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको दिमाग थोड़ा सा भी चल रहा है इसके अंदर क्वेश्चन करने के लिए, आप प्लीज को पॉज करिए वीडियो को और आप करिए इसको। ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 to 9 तक के
नंबर्स को यूज करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 0 to 9 है क्या ये? नहीं, ये यहाँ पर है 1 to 9। ठीक है, 0 to 9 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पहले हमें सिंपल सिंपल कर दिया आपके लिए मैंने लो कि 1 to 9 इफ रिपीटेशन इज ऑफ डिजिट इज अलाउड और नॉट अलाउड। दो क्वेश्चन कर दिया। ये तो फर्स्ट है, अलाउड है एंड नॉट अलाउड है। देखिए हमारे पास में दोनों क्वेश्चन है कि नॉट अलाउड भी होना चाहिए और अलाउड भी होना चाहिए। यहां पर हम लोग पहले करेंगे नॉट अलाउड वाला। ठीक है, यहां पर हम लोग नॉट अलाउड वाला क्वेश्चन पहले करने वाले। देखिए नॉट अलाउड वाला कैसे करते हैं क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मैं उसको पहले ले रहा हूं ताकि आप उसको लिंक करके और फर्स्ट वाला इजीली समझ पाए। ठीक है, देखिए कैसे। मेरे पास में टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी कि मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए भैया? 9 हो गए। और मुझे बनाना कितने का है? 1 2 3 1 2 3 4। यानी कि मेरे पास में आर का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसको आप सिंपली कर सकते हो। कैसे? आप परमुटेशन लगा दीजिए। नो टोटल है, 4 लेनी है, अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो 9p4 दैट इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 आ जाएगा 3024। ये तो भैया सिंपल सा हो गया। ठीक है, लिख लो इसको। अब आता है कि अगर आपको इसमें अरेंजमेंट में अलाउड कर दिया जाए, फर्स्ट वाला लेते हैं इसको, कि अगर आपका अलाउड कर दिया जाए कि रिपीटेशन क्या हो गया? अलाउड हो गया, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए साहब क्वेश्चन कैसा बनेगा। अब n का वैल्यू तो हमारे पास सेम रहेगा कि n इक्वल टू 9, लेकिन इस बार जो है ना वो डिजिट्स को हमें अलाउड कर दिया कि आप बार बार फिल कर सकते हैं। अगर आप 8 को यहां पर भर दिए तो सेकंड वाले डब्बे में भी 8 आ सकता है और थर्ड वाले डब्बे में भी 8 आ सकता है, फोर्थ वाले में भी 8 आ सकता है। यानी कि एक डिजिट बार बार रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए अब इसको हम लोग भरना पड़ेगा डब्बा भरने वाला सिस्टम। इसलिए मैं बेसिक सिखाता हूं कि कहीं पर बच्चा अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए तो अटके ना। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाले डब्बे को भरने का देखिए कैसे भरेंगे। कितना टोटल? 9। भरने का प्लेस कितना जी? यहां पर 1। तो एनपीआर का फॉर्मूला, एनपीआर 9p1। 9 में से कितना भरना? 1। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई कीजिए। नेक्स्ट वाला भी तो भरना है अभी। वापस से मेरे पास कितना टोटल? 9p1। 9 में से कितना प्लेस भरना है मुझे? 9 में से मुझे 1 प्लेस भरना है। देन मैंने भर दिया यहां पर। सपोज मैंने यहां पर 5 भर दिया सपोज, तो 5 आगे भी आ सकता है। ठीक है, अब थर्ड वाले को भरना है मुझे। थर्ड वाले को भरने का वापस से मल्टीप्लाई बाय 9। 9 टोटल, p और 1, यानी कि यहां पर 1। समझ में आई बात? और फिर इसको भरने के चांसेस कितने? 9p और 1। ठीक है, वापस को सॉल्व करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 इज 9 की पावर 4 मेरे पास में आंसर आ जाएगा। ये बच्चा मुझे बोल रहा है कि सर इसको ट्रेडिशनल वे में कैसे करेंगे? तो बच्चा जी देख लीजिए, ट्रेडिशनल वे में बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूँ। सामने देखिए भैया, इसको भरने के चांसेस कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इसको भरने के चांसेस कितने? 9। 9 में से कोई भी डिजिट इसकी जगह पर आ सकता है। और जैसे ही इनमें से कोई वर्ड यहां पर 6 सपोज आ गया तो 6 गायब नहीं हो जाएगा इस लिस्ट में से। 6 को आप वापस नेक्स्ट वाले में भर सकते हो। यानी कि नेक्स्ट वाले के पास में वापस से कितने ऑप्शन हो गए? नेक्स्ट वाले के पास में वापस से 9 ऑप्शन हो गए। और जब उस इनमें से कोई एक इसमें आ गया तो नेक्स्ट वाले के भरने के लिए वापस से इस लिस्ट के अंदर नो के नो चांसेस है। 9 कोई एक इसमें भरा गया, अब फिर भरा जा सकता है वो, तो इनमें से कोई एक यहां पर वापस आ जाएगा, मतलब 9। तो यहां से भी आंसर कितना आएगा? 9 की पावर 4 आएगा। ठीक है, चीजों को लिंक करते हैं। पुराना वाला जो क्वेश्चन किया था सेकंड वाला नॉट अलाउड के अंदर, नॉट अलाउड को अगर मैं यहां पर एक छोटे से तरीके से समझाऊं, ध्यान से समझना बड़े ध्यान से, कि इसको भरने के चांसेस कितने हैं साहब? 9। अब इन 9 में से कोई एक यहां पर भरा जा चुका है। यहां पर कोई एक भरा जा चुका है ऑलरेडी। यानी कि सपोज मैंने 5 भरा तो 5 अब गायब हो गया। 5 को हटा दो यहां से।
अब कितने बचे? ये 1 2 3 4, 4 इधर और 4 इधर, यानी कि कितने बचे मेरे पास? 8 बचे। तो नेक्स्ट वाले को जो भरने के चांसेस होंगे साहब वो 8 होंगे। तो अब इस पूरी लिस्ट में से 2 नंबर गायब हो गए ये वाले, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसको भरने के चांसेस है 7 और इसको भरने के चांसेस कितने हो जाएंगे? इसी तरह से 6 हो जाएंगे। तो जहां पर हमारा जो आंसर आ रहा था वो इनको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था, 3024। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया क्या आपको? इस तरह से हम करेंगे कि जहां पर अलाउड है वहां पर एक बार भरने के बाद भी आप उस नंबर को काउंट करेंगे और वो लिस्ट के जो नंबर है वो एज इट इज उतने ही रहेंगे, उतने ही ऑप्शंस होंगे आपके पास में उस नए डब्बे को भरने के लिए भी। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो वहां पर एक बार किसी डिजिट को अगर आपने भर दिया तो वो डिजिट भरा जा चुका है, उसके अलावा जो ऑप्शन बचते हैं उनसे नेक्स्ट वाला डब्बा भरा जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला डब्बा भर दिया तो अब जो ऑप्शन बचे हैं उनसे नेक्स्ट वाला डब्बा भरा जाएगा, और अब जो ऑप्शन बचे हैं उनसे नेक्स्ट वाला डब्बा भरा जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको आप लिखिए। अब फिर इसके अंदर एक बार आपको मैं और डीप में लेके जाता हूं थोड़ा सा। कैसे? कि क्वेश्चन सेम है लेकिन इस बार मैंने आपको दे दिया क्या? पूरा का पूरा क्वेश्चन की काया पलट करते हैं, पूरा पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। आ जाओ देखो, 1 नहीं है इस बार, 0 है। चलिए, जिस भी बच्चे को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, वापस से सेकंड वाला अटेम्प्ट करूंगा। पहले इस बच्चे को थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, वो मतलब मेरे हिसाब से पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, तो करिए पोज और बच्चा करेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और मेरे सामने देखिए बिल्कुल बोर्ड पे, अगर यहाँ 0 से 9 हो जाए तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन सेम है जैसा कि अभी मैंने आपको बोला, और पहले हम लोग अटेम्प्ट करेंगे नॉट अलाउड वाला केस। हम लोग पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं साहब नॉट अलाउड वाला केस। देखिए सामने, अगर मेरे को 0 से 9 तक के दिए हुए हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और नॉट अलाउड की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी? नॉट अलाउड की। और 4 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है यहाँ पर। देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना साहब, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको। तो फर्स्ट वाले को पहले ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, फिर इसको परमुटेशन से करेंगे, या पहले परमुटेशन से करें बाद में वैसे करें? पहले ट्रेडिशन से करते हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ कि इसको भरने के तरीके कितने, इसको भरने के कितने, इसको भरने के तरीके कितने, और इसको भरने के तरीके कितने? बताओ आप मुझे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यस मैं बताऊंगा सर, 1 2 3 4 5 6 ये 10 नंबर है सर, n इक्वल टू 10, इसको भरने के चांसेस सर 10, क्योंकि नॉट अलाउड है, एक भरा जा चुका है, नेक्स्ट वाला 9, नेक्स्ट वाला 8, नेक्स्ट वाला 7। सर आंसर 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 आंसर। मैं कहूंगा नहीं बेटा जी गलत कर दिया आप गलत चले गए, आप गलत चले गए। अगर इतना इजी हो जाता तो फिर क्वेश्चन गणित गणित थोड़ी ना होती भैया, मैथ्स नहीं होती ना। देखिए कैसे भरेंगे इसको। सबसे पहले मुझे इस फर्स्ट वाले डब्बे को भरना है, तो इस फर्स्ट वाले डब्बे को भरने के लिए एक कंडीशन है कि इस फर्स्ट वाले डब्बे के अंदर कभी ये 0 नहीं आ सकता। आप ध्यान से समझिए, अगर आप सपोज कोई नंबर देखते हो लाइक 0 7 8 6, भाई कितने डिजिट का नंबर है ये? जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये 4 डिजिट का है, आप गलत हो सर, आप गलत हो। ये 3 डिजिट का नंबर है सिर्फ, आगे आई हुई वैल्यू नहीं होती 0 की। अगर मैंने बोला आपको 0 0 9 8 6 कितने डिजिट का नंबर है? भैया 3 डिजिट का, आगे आई वाले 0 का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको बोला 9086, हाँ ये 4 डिजिट का है, क्यों? क्योंकि बीच में 0 आ रहा है। लेकिन मैंने इसको ऐसे बोला कि 0986, तो ये 3 डिजिट का ही है, इस 0 का वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो जब मैं यहां पर कोई नंबर फॉर्म कर रहा हूं और वो 4 डिजिट का नंबर है, तो मैं स्टार्टिंग में 0 नहीं रख सकता, क्योंकि जैसे ही मैं स्टार्टिंग में 0 रख दूंगा तो आगे चाहे मैं कुछ भी रखूं, आगे चाहे मैं कुछ भी रखूं, वो डिजिट का हमें वो कैसा रहेगा? वो हमेशा 3 डिजिट का नंबर ही रहेगा, वो 4 डिजिट का नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां फर्स्ट वाले के अंदर भैया 0 नहीं आ सकता। तो 0 के अलावा कितने बचे? 9 डिजिट, तो इसको भरने के चांसेस 9। ठीक है, अब इसको भर दिया, नॉट अलाउड बोल दिया। ठीक है, अब सपोज इनमें से मैंने 5 भर दिया, 5 भर दिया मैंने, क्या भर दिया मैंने? 5 भर दिया। सपोज ऐसे मान लेते हैं इनमें से कोई सा भी नंबर इसमें आ चुका है एक। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले को भरने के चांसेस कितने? भाई एक तो जा चुका,
तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तो ये बचे। और अब इस बार ये जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जीरो को आप अब भर सकते हो आगे, पहले इस जीरो को नहीं भर सकते थे, लेकिन अब जीरो को आप आगे भर सकते हो। तो बचे कितने 8 और एक ही है, तो अगले वाले को भरने के चांसेस 9। ठीक है, तो टोटल में से सपोज अब कोई एक और चला गया, लो भैया ये चला गया, अब कितने बचे भरने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब इसको भरने के चांसेस 8 बचे। और फिर इनमें से कोई एक चला गया, तो कितने बचे फिर 7 बचे। चलो भाई इनको अरेंज कर दो, जो आंसर आएगा विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी। मैं दिमाग खोल रहा हूं आपका पूरी तरह से, जैसे भी आपका दिमाग खुल जाए बस। 4 5 3 6। और सेम क्वेश्चन को देखो परमुटेशन से करके सिखाता हूं। सेम क्वेश्चन को परमुटेशन से करते हैं। आइए देखिए, इसको भरने के चांसेस कितने, इसको यहाँ 1 है 2 3 4 और ये 5, इसको भरने के चांसेस कितने, ये है ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल। इसको भरने के चांसेस कितने हैं, वे कितने हैं मेरे पास नंबर, 10 नहीं है, 9 है, सिर्फ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है। तो 9p कितना 1, मल्टीप्लाई लगाइए। इनमें से कोई एक भरा जा चुका है ऑलरेडी यहां पर, तो यहाँ कितने बचे, यहां बचे 8 और एक ये 0, 9, यानी कि यहां पर भी आएगा 9p1 मल्टीप्लाई, इस सेकंड वाले की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, फिर थर्ड वाले को भरने के चांसेस कितने, ध्यान समझना, मल्टीप्लाई, थर्ड वाले को भरने के चांसेस कितने हैं, इन टोटल में से 2 जा चुके हैं ऑलरेडी इनके अंदर, फर्स्ट और सेकंड के अंदर, तो कितने बचे 8 बचे, तो नेक्स्ट होएगा 8p1, और इनमें से 3 जा चुके हैं अब 3 1 2 3 के अंदर, तो लास्ट में कितना आएगा, एक बचेगा, कितने में से 7 में से, तो 7p and 1 सॉल्व करेंगे, वही आएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, सेम आएगा ऐसा वैसा। ठीक है, तो दोनों चीजों को लिंक करके बता रहा हूं ताकि बेसिक भी पता रहे और कंसेप्ट भी पता रहे और फॉर्मूला भी पता रहे, कहीं पर अटक ही ना पाए क्वेश्चन, भाई कैसे फंसाएगा मैं निकल के बताऊंगा तुझे, देख कैसे निकलता हूं मैं, वो वाली बात है। चलो इसके आगे और देखो, एग्जामिनर फंसा ही नहीं पाएगा, जिस बच्चे को बेसिक आता है, फॉर्मूला आता है, सबका लिंक पता है ना, वो नहीं फंसेगा, कभी नहीं फंसेगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन इस बार अलाउड कर दिया, इस बार अलाउड कर दिया साहब, फर्स्ट इस बार अलाउड कर दिया। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड कर दिया, जी जी हाँ जी। ये बनाया 1 2 एंड 3, इसको तो देखो साहब नहीं भर सकते, 0 हटा दो यहां से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको भरने के चांसेस कितने हैं 9, किसमें से, इनमें से 9। और जैसे ही इनमें से कोई एक अंदर गया, लेकिन जाने के बाद में वो वापस जिंदा हो गया, सर कट गया उसका लेकिन वो वापस जिंदा हो गया, तो इनमें सपोज यहां पर मैंने 6 भरा, तो 6 वापस जिंदा हो गया, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो एज इट इज रहेगा यहां भरने के बावजूद भी। तो ये अब ये 0 भी आ गया यहां पर कि चलो अब मैं तो आगे तो मैं भी भर सकता हूं अपने आप को, तो यस बचे ये 9 और ये बचा 10, तो इसको भरने के चांसेस 10। अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आ गया, आप भरते चलो, तो ये 9 और एक ये 10, इसको भरने के चांसेस कितने 10, इसको भरने के चांसेस कितने 10, तो आंसर आ जाएगा मेरा 9000। ये आपके समझ में आनी चाहिए बात। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसे ही हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक का क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो हम कुछ दिमाग को फ्रेश करने के लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो कि सीए में पूछे गए हैं, इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड उन क्वेश्चन को उड़ाते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीए में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अभी अपकमिंग एक क्वेश्चन आएगा आगे जो कि सीए में पूछा गया था, तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एन का वैल्यू फाइंड करना है, ये इक्वेशन है और यहाँ पर जो n है वो आपका 4 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है। कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला मैंने सिखाया आपको, क्या करना है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42। अब मेरे को लगता है कि आपका दिमाग चल गया, आप थोड़ा बहुत है ना, बढ़िया चल गया आप दिमाग, अब डायरेक्टली काटेंगे अपन। तो यहाँ आ गया बेटा जी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल। लास्ट वाला लेक्चर जरूर देख लेना, डायरेक्ट मत आना इस पर। ठीक है, यहाँ देखिए ये तो उड़ गया डायरेक्ट ही, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो ऊपर बचा यहाँ पे कुछ नहीं 1, यहाँ बचा देखिए n माइनस 5 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इसको छेड़ूं या इसको छेड़ूं बताओ, सर छेड़ना किसी को नहीं है
ठीक है, छेड़ना किसी को नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ बचा 1 इक्वल टू, यहाँ बचा 42, यहाँ बचा 1 डिवाइड बाय, कहने का मतलब इसको ओपन करूं या इसको ओपन करूं भैया, अगर मैं इसको ओपन करूंगा ना तो ये हो जाएगा n-5, एक एक कम करेंगे तो n-6, n-7, n-8, n-9, ये बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ओपन करूंगा ना यहाँ पे तो n-3 तो है, n-4, n-5, यानी कि इसमें मुझे n-5 मिलेगा, इसका मतलब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो n-3 एज इट इज, n-4 एंड देन n-5, बढ़िया, समझ में आई बात का फैक्टोरियल, ये लो भाई फैक्टोरियल, और नीचे की तरफ इधर क्या बचा, n-5 का फैक्टोरियल, इसको इससे उड़ा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये पूरा का पूरा टर्म इधर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू n-3, n-4 इज इक्वल्स टू 42। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व करने में लगेंगे। मैं क्या तैयारी कर रहे हो, तैयारी वाले बच्चे सॉल्व नहीं करते, खोपड़ा यूज करते हैं। कैसे करना है देखिए, इसको मैंने लिखा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 और इसको मैंने लिखा एज इट इज, बोलो समझ में आई बात। सोचो ना, यहां पर ऐसा कौन सा वैल्यू हो सकता है, यहां पर ऐसा कौन सा वैल्यू हो सकता है n की जगह पर कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाए, सोचिए, या फिर 42 आ जाए। एक ही बात है, 7 मल्टीप्लाई 6 तो डिसइंटीग्रेशन है 42 का। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने देखा कि अगर यार यहां पर n इक्वल टू 10 हो, सर आपको कैसे पता, बेटा प्रैक्टिस से पता। ठीक है, आप करोगे प्रैक्टिस, आपको भी ऑटोमेटिक दिमाग में डिजिट स्ट्राइक करेगी। तो अगर यहां पर n इक्वल टू 10 है तो 10 माइनस 3 7 और 10 माइनस 4 6 मल्टीप्लाई करने पर, अरे यही तो आ रहा है। तो n का वैल्यू 10 क्या है यहां पर सेट कर गया, और कंडीशन भी देखिए कि n इक्वल टू n जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यस, n इक्वल टू 10 डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट टिक करेंगे, डायरेक्ट छोड़ करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लिए करके बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, और पॉज करके वीडियो आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन सीए में पूछ जाता है, देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात को। कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे ओपन करिए, ऊपर हुआ नीचे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस ऑफ 4 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय नीचे की तरफ मैंने ओपन किया n-1 का फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय n-1 माइनस 4 का फैक्टोरियल, n-1 माइनस 4 का फैक्टोरियल तो कितना हो गया, n-5 फैक्टोरियल। तो n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 डिवाइड बाय 3। समझ में आया? चलिए इसको ऐसे करके पलट देते हैं, ऐसे ऐसे करके पलट देते हैं, इसको नीचे वाले को पलट सकते हैं ना ऐसे। तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, देखिए ये स्टेप्स ध्यान रखें, डिवाइड बाय n-4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये चला जाएगा ऊपर, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, जब मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं ऊपर तो n-5 का फैक्टोरियल एंड नीचे आएगा बेटा जी n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, सेम वही बात, इसको छेड़ू या इसको छेड़ू, इसको छेड़ू या इसको छेड़ू, छेड़ना किसी को नहीं सर, ओपन करना है। ठीक है, चलिए इसको ओपन करेंगे तो आएगा n मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल, तो इसको ओपन करा मैंने तो n मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसको ओपन किया मैंने तो क्या आया, n-4 एंड आएगा n-5 का फैक्टोरियल, एक कम कर दिया ना इसमें से, n-4 में से जब मैं एक कम करूंगा तो n-4 -1, तो देखिए -4 -5 -4 -1 कितना हो जाएगा, -5, तो n-5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली, हर चीज को ओपन नहीं करते ज्यादा। यहां पर देखिए n-5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है, 5/3 है। समझ में आई बात? अरे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा, n/n-4, n/n-4 इज इक्वल टू 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा 3n, ये इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 5n माइनस का 20, सॉल्व करेंगे n इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 ही आएगा ना, हाँ 10 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा। नाउ लेट्स सी PYQ, बिल्कुल सिंपल सा PYQ आपके सामने, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या करना है, n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 एज इट इज, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 का फैक्टोरियल। समझ में आई बात? ठीक है भाई, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया। सवाल सही है क्या? सवाल सही है, सवाल सही है, सवाल सही है। ठीक है, सवाल सही है। 1/, क्या करना है, इसको ओपन करें या इसको करें, सर इसको करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको आगे बढ़ाओगे तो n-3 n-4 हो जाएगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कितना हो गया n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा यहाँ पर? ये बचा, कल ही करवाया था शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस में, n माइनस 3 इज इक्वल टू अगर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 12। क्या होना चाहिए? n की इक्वल टू 12 आ जाए। कल ही बताया था शायद कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो 4 माइनस 2 2 4 होना चाहिए, 4 माइनस 3 6 होना चाहिए। 6 माइनस 2 करेंगे, डायरेक्टली अज्यूम किया n इक्वल टू 6 होना चाहिए। 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर आया साहब, खुशी करो, खुशी मनाओ। ठीक है, ऐसा ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आया है। जिस लेवल की क्वेश्चन मैं क्लास में करवा दूंगा ना, उसके सामने पीवाई की कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब मेरी क्लास के अलावा और कुछ करना भी नहीं है, खाली क्लास कर लेंगे ना, बस भाई साहब इतना करवा दूंगा ना कि पीवाई क्यू ऐसे उड़ेंगे ऐसे। इस बात का दावा करता हूं मैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, मेरी क्लास के क्वेश्चन अगर हर बच्चा पूरे क्लास के क्वेश्चन ढंग से कर लिया ना, और क्वेश्चन के कंसेप्ट दिमाग में बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ पीवाई क्यू नहीं भी करेगा ना तो पीवाई क्यू उड़ा। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन एज इट इज नहीं हो सकता है, शायद प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन ऐसा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पहले। 5PR इज इक्वल टू 60, यहां पर आपको r का वैल्यू पूछ लिया, कुछ नहीं करना। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस ऑफ r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब क्या करे बच्चा कि सर करूं क्या अब मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ कटरा पिटरा नहीं है, तो कुछ नहीं करना बेटा, समझो ध्यान से। इस ऊपर वाले 5 को ओपन कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, समझ आया, इंटू 1 इज इक्वल टू आ गया 60, यहाँ पर आ गया 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा बेटा जी 120 डिवाइड बाय आ गया 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60, 60 बन जा 60, 2 टाइम्स कट गया, इसको ले जाओ क्रॉस में, तो 2 इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। लगा लो दिमाग, आर की जगह पर क्या होना चाहिए कि इसको सॉल्व करके 2 आ जाए, 3 होना चाहिए ऑब्वियसली यार, 3 होना चाहिए, 3 आर इक्वल टू 3, जैसे आप 3 पुट करोगे तो 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है। रख के देख लो ना यहाँ पे, देखो 2 इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ आर का वैल्यू 3 रखो, कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल कैसे करते हैं 2 इंटू 1, ये 2 आ गया और 2 ही तो आ रहा था। ऐसे करना है काम। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप जरूर करना, खुद से करना इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरी तरफ से। तो ये देखिए, ये आपका HW का क्वेश्चन है, ये वाला आपका क्वेश्चन है, और ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, कमेंट में मार देना इसको कि क्या इसका ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका जो भी है। चलिए, अब इतना काम करने के बाद में हम लोग अब कुछ 2-4 PYQs पे आ जाते हैं। जो भी कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए, उन कंसेप्ट बेस्ड, मतलब कंसेप्ट पे बेस्ड, और मेरे क्वेश्चन से नीचे नीचे PYQ आपको अब मैं करवाने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से सामने बोर्ड पे देखिए और PYQ को उड़ाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए PYQs और कैसे हम इनको उड़ाने वाले हैं वो देखिए सामने। देखिए, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड स्प्लेंडर सो दैट वोवल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। इनसे, ये जो स्प्लेंडर में जितने भी वर्ड आ रहे हैं, इनसे हमें नया वर्ड बनाना है। कितने सारे नए वर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन दे दी आपको कि जितने भी वोवल्स है ना, जितने भी वोवल्स है, लाइक ये ई है, ये ओ है, ये यू है, ये सारे एक साथ रहने चाहिए। यानी कि जितने वर्ड है ना, देखिए ई ओ एंड यू, इसको है ना, इसको एक साथ रखना है। और बाकी जो वर्ड्स बचे, कौन कौन से बच गए अब, एस पी एल एन डी आर, इनका अरेंजमेंट अलग करना है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इनको मुझे एक साथ रखना है, मतलब ये तो हमेशा एक साथ ही रहेंगे, तो क्या मैं इनको एक थिंग अज्यूम नहीं कर सकता कि यार ये एक ही है, ये एक ही है। तो टोटल थिंग्स कितनी हो गई, पहले कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थी पहले, अब कितने हो गए, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक साथ ही रहेंगे, तो अब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये जो है ना, अभी टोटल n इक्वल टू 7 ही रह गए, तो 7 लेकर के और 7 डब्बों में अरेंजमेंट करना है, 1 2 3 4 5 और 6, 7 को लेकर के ये एक अकेली हो गई और बाकी ये हो गए अकेले, तो 7 को लेकर के 7 डब्बों में अरेंजमेंट करना है, तो 7p7, ठीक है।
एंड मल्टीप्लाई। भैया ये आपस में भी तो चेंज हो सकते हैं, ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। समझ में आई आपकी बात? 3 वर्ड्स, 1 2 3, थ्री लेटर्स, सॉरी 3 वर्ड्स और 3 ही जगह। अगर मैं इनकी जगह की बात करूं, एक वर्ड एक जगह पर बैठा हुआ है, तो ये अंदर ही अंदर इंटरनली तो चेंज हो सकते हैं ना, कि यू इधर आ गया, ई उधर चला गया, ओ पहले स्थान पे आ गया, फिर ई लास्ट में चला गया, ऐसे तो कर सकते हैं ना ये। तो ये आपस में चेंज कर सकते हैं। तो 3 वर्ड्स 3 प्लेसेस, अरेंज करने के तरीके 3 वर्ड्स 3 प्लेसेस अरेंज करने के तरीके। तो आपका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली ये आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 7 का 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल। जो आंसर आएगा वो आएगा 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, सॉल्व आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इजी है, देखिए सामने। द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ वर्ड ट्राइंगल टू बी अरेंज्ड सो दैट द वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इज। कि आपको ऐसे वर्ड बनाना है जिसके अंदर ये एंगल जो है ना वो हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। तो सॉल्यूशन देखिए कितना सिंपल है। टी है, आर है, आई है, 3 वर्ड तो है, टी है, आर है, आई है, बट एंगल जो है ना वो एज इट इज है साहब, वो एज इट इज है। उसको एक डब्बे में बंद कर दो आप उसको छेड़ना ही नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, तो सेम टू सेम इसकी तरह ही कितने वर्ड हो गए अब 1 2 3 और 4, 4 वर्ड हो गए। इसको मैंने पूरा को एक थिंग मान लिया, तो 4 वर्ड और 4 ही प्लेसेस। 1 2 3 4, 4 वर्ड 4 ही प्लेसेस। तो कितना 4p4, 4p4। बस अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको ये भी तो अपनी आपस में जगह बदल सकते हैं। नहीं, ये आपस में जगह नहीं बदल सकते, क्योंकि उसने बोला है कि एंगल सेम रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये नहीं बदल सकता। बात समझ में आई? तो ये ओनली इसका आंसर आएगा 4p4। इसका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 4p4 की 4 चीजें और 4 जगहों पर अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, आंसर चेक कर लें एक बार। हाँ बस यही है इसका आंसर, और क्या है, 4 फैक्टोरियल आंसर आ रहा है इसका 24। ठीक है, तो इस टाइप का ही पीवाई क्यू है, बिल्कुल सिंपल सा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीए में। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई, और इस क्वेश्चन को भी आप उड़ा सकते हो देख करके। ये पीवाई क्यू टाइप का ही क्वेश्चन है हमारे पास में। एंड इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स नेवर कम टुगेदर, द परमुटेशंस आर। आपके पास में 10 एग्जामिनर पेपर्स हैं, एग्जाम पेपर्स हैं 10। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ, 5 6 7 8 9 और 10। आपके पास में 10 एग्जाम के पेपर है। इनके अंदर एक बेस्ट है तो एक वर्स्ट है, ऐसे मान लेते हैं अपन। एक वर्स्ट है एक बेस्ट है। आपको नंबर ऑफ परमुटेशंस बताने हैं कि वर्स्ट और बेस्ट जो है ना वो साथ साथ नहीं आने चाहिए। इन दोनों का ऐसे मामला कभी नहीं होना चाहिए कि ये बेस्ट यहां आ गया और वर्स्ट यहां पे आ गया। ऐसा तो सिस्टम कभी आना ही नहीं चाहिए। तो कैसे आप इसके परमुटेशंस कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा सवाल है। ठीक है बेटा जी, चलिए। तो जब भी आपसे नहीं का सवाल पूछा जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो परमुटेशंस निकालिए, तो उसके लिए हमारे पास में सिंपल फॉर्मूला है क्या, नोट टुगेदर। जब भी हमें निकालना है कि कोई भी दो चीजें साथ में नहीं आए, तो उसके लिए क्या कीजिए, टोटल में से टुगेदर वाला लेस कर दीजिए। टोटल निकालिए और टोटल में से जितनी बार वो टुगेदर आ रहा है उसको लेस कर दीजिए, तो नोट टुगेदर आ जाएगा मेरे पास में। तो चलिए, अगर मेरे पास में 10 पेपर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने आएंगे, 10 पेपर, यानी कि n इक्वल टू 10। और कैसे अरेंज करना है, 10 को ही अरेंज करना है, 10 को 10 जगहों पर अरेंज करना है, तो r इक्वल टू भी 10 आ जाएगा। तो 10p10 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, माइनस टुगेदर। टुगेदर वाला ऑप्शन देखेंगे कि टुगेदर वाला ऑप्शन कैसे हो सकता है। टुगेदर वाला, अगर अभी भी सिखाया था मैंने आपको, अगर मैं इसको एक थिंग मान लूं कि ये हमेशा साथ रहेंगे, तो कितना हो गया टोटल, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 और 9। तो टोटल थिंग्स कितनी हो गई, 9 थिंग्स हो गई। ठीक है, तो 9 थिंग्स 9 प्लेसेस पर अरेंज करना है, दैट मीन्स 9p9 मल्टीप्लाई। ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं,
अरेंज हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है, दो मेरे पास में टू पेपर्स और टू ही प्लेसेस, यानी कि 2p2 माइनस करेंगे, 9p9 कितना आएगा, 9 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई आएगा बेटा जी 2 फैक्टोरियल। समझ आया? सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको हल्का फुल्का सा, देखिए कैसे करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, या फिर इसको मैं 2 लिख देता हूँ डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 फैक्टोरियल जैसे मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 10 माइनस ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 8, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8 9 फैक्टोरियल। इस तरह का ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे अटेम्प्ट होगा। ठीक है, आप याद कर लीजिए 10p10 हमेशा 10 फैक्टोरियल होगा, मेरे को भी डायरेक्ट याद है। 9p9 आप याद रख कर लीजिए हमेशा 9 फैक्टोरियल होगा, और 2p2 जब ये सेम होंगे n इक्वल टू जब r होगा तो यहाँ पर ये भी क्या आ जाएगा बेटा जी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि आप कैलकुलेशन को इजी कर सको, ताकि आप इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे जा सको। तो यहाँ तक हमने परमुटेशन की क्वेश्चंस करे, बेस्ट टू बेस्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी, और अपकमिंग जो भी लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सर्कुलर परमुटेशन और रिंग परमुटेशन को सीखेंगे। और कोशिश करूंगा आपको मैं कि आने वाले अपकमिंग 2 लेक्चर्स के अंदर मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूं, और आपको एक ऐसा कंसेप्ट आपका दिमाग चला दूं कि जो भी पीवाईक्यू है और जिस भी तरह का क्वेश्चन है आपके सामने, आप उसको पूरी तरह से उड़ा सको, पूरी तरह से कर सको। ठीक है, तो लेक्चर पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।